27 अक्टूबर को माता कलिसिया संत प्रूमेंसियुस का त्यौहार मनाती है। ये धर्माध्यक्ष और यूथोपिया के प्रेरित माने जाते हैं। इनका जन्म लेबानोन देश के टायरे में हुआ था। चौथी शताब्दी के करीब 330 ईस्वी में एक दार्शनिक दुनिया को देखने, जानने और अपना ज्ञान बढ़ाने के मकसद से इथोपिया की यात्रा पर निकला। वह अपने 2 शिष्यों को भी साथ ले गया। वे 2 शिष्य संत प्रूमेंसियुस और एदेसियुस थे। जब ये अपना घर वापस हो रहे थे, एक घटना घटी और उस घटना में इन दोनों को छोड़कर अन्य जो उनके नाव में थे, उन सबको स्थानीय लोगों ने मार डाला। बाद में इन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले जाया गया। वहां कुछ दिन रहने के बाद वे अपने सदाचरण से राजा और अन्य अधिकारियों का दिल जीत लिए। संत प्रूमेंसियुस को राजा अपना सचिव बना लिया और एदेसियुस को अपने रसोई घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। दोनों अपने इस काम से बहुत खुश थे, अतः वे अपने सभी कामों को पूरे तन्मयता और ईमानदारी से करते थे। राजा इन दोनों से बहुत खुश हुए और अपने मरने से पहले उनकी सेवा के लिए दोनों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। उनके मृत्यु के बाद रानी अपने छोटे बेटे के नाम से शासनभार चलाने लगी और इन दोनों से आग्रह की कि वे कहीं ना जाएं और वहीं रहें। वे दोनों रानी की बात मान ली और प्रूमेंसियुस वहां के प्रबंधक के रूप में सेवा देने लगे। संत प्रूमेंसियुस उधर से गुजरने वाले व्यापारियों से निवेदन करते थे कि वे वहीं बस जाएं, क्योंकि वे ख्रिस्तीय थे और संत प्रूमेंसियुस चाहता था कि उनके द्वारा वहां ख्रिस्तीय धर्म का प्रचार प्रसार हो। वे उनके लिए खास सुविधाओं का प्रबंध किया, साथ ही अपने सुंदर आचरण और चरित्र द्वारा वहां के स्थानीय लोगों को भी बहुत प्रभावित किए, जिससे उनके हर कामों में उनको सफलता मिलती थी। जब राजपुत्र बालिग हुआ और राज्य शासन चलाने के योग्य हो गए, तो संत प्रूमेंसियुस और एदेसियुस दोनों ने अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया। एदेसियुस अपना घर लौट गया, पर संत प्रूमेंसियुस वहीं रह गए। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वहां के हर लोगों ख्रिस्त को जाने और स्वीकार करें, उसके प्यार को समझे और उनके मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को जिए। इस कार्य को अपने ढंग से जितना संभव हुआ उसने करने का प्रयास किया। बाद में इस कार्य में अन्य अधिकारियों से मदद की आशा लिए अलेक्जेंड्रिया चला गया और वहां के धर्माध्यक्ष अथनासियुस से मिला और उनसे आग्रह किया कि भेड़ों को चराने के लिए और फसल काटने के मजदूरों को भेजे। धर्माध्यक्ष अथनासियुस अन्य धर्माध्यक्षों की बैठक बुलाई और इस संबंध में सलाह मशविरा किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि संत प्रूमेंसियुस को ही वहां का धर्माध्यक्ष बना दिया जाए और प्रेरिताई का काम उसे ही पूरी तरह सौंप दिया जाए। वह धर्माध्यक्ष बनकर इथोपिया लौटा और पूरे जोश और उत्साह के साथ ख्रिस्तीयता का प्रचार करने लगा। अपने जीवन और धर्मोपदेश द्वारा बहुतों को ख्रिस्त विश्वास में ले आया। लोगों ने भी उनका खुलकर सहयोग किया। इथोपिया के राजा तथा उनके भाइयों ने भी ख्रिस्तीय धर्म को अपनाया। वहां के राजा ने भी लोगों को ख्रिस्तीय धर्म स्वीकार करने और उसमें दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने सभी धार्मिक कर्तव्यों को उत्सुकता के साथ पूरा किया। कुछ धर्म विरोधी ने संत प्रूमेंसियुस के कामों को पसंद नहीं किए
और उसे रोकने का भी प्रयास किया गया, पर संत फ्रूमेंसियुस रुके नहीं और अपने प्रेरिताई करते रहे। उन्होंने कई गिरजाघरों का निर्माण भी करवाया। इस तरह ख्रिस्तीय धर्म का प्रचार के अथक परिश्रम करते करते एक दिन अनंत विश्राम के लिए परलोक चले गए। यद्यपि सारा इथोपिया ईसाई नहीं बने, पर अधिकतर लोगों ने उसे अपनाया। इस तरह आज संत फ्रूमेंसियुस ख्रिस्तीय धर्म के प्रचार प्रसार के प्रेरक हैं और हमें चुनौती देते हैं कि हम भी इस काम में हिम्मत ना हारें।